सो फ्रेंड्स, आप लोग एल और लाइट को तो जानते होंगे। ये दोनों ही बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में वादा किया था कि अगर उस वीडियो पे 150 व्यूज आ गए तो नेक्स्ट वीडियो में एल वर्सेस लाइट पे लाऊंगा। तो हम ये वीडियो ले आए। अगर मैं बात करूँ पहले लाइट की, तो लाइट एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। ये था तो एक स्टूडेंट, पर इसकी उम्र के हिसाब से इसकी इंटेलिजेंसी काफ़ी ज़्यादा थी। इसका मेमोरी लॉस वाला प्लान तो कमाल का था, जिसमें इसने 15 दिनों से भी ज़्यादा की प्रेडिक्टेशन पहले से ही कर ली थी। और इस प्लान से इसने खुद को और मीशा को इनोसेंट प्रूफ करवा दिया था। इसी प्लेन से इसने बता दिया था कि ये बंदा कितना इंटेलिजेंट है। और ये था तो केवल एक स्टूडेंट, पर भाई ये हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आता था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये बंदा कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा। और इसकी मैनिपुलेशन का तो भाई कोई जवाब ही नहीं है। ये बंदा अच्छे अच्छे करेक्टर्स को मैनिपुलेट कर चुका है अपने एनिमे के अंदर, जैसे कि मीशा, माने और ताकाडा। ऑल तो ऑल इसने ल्यूक को भी मैनिपुलेट कर दिया था, वो भी केवल एप्पल की लालच देके। इस बंदे ने लेन को भी मैनिपुलेट कर दिया था। ऑल तो ऑल एल को भी मैनिपुलेट करके डेथ नोट इस्तेमाल करवा दी थी। इस बंदे ने सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि इसके कमरे में कोई आए, तो इसने अपने आसपास की चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। इसने डेथ नोट का इस्तेमाल करके 1,24,927 लोगों को जान से मार डाला। इसकी इंटेलिजेंसी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि एल के मारने के बाद पूरे 5 साल तक इसे कोई भी नहीं पकड़ पाया था। और नियल भी सिर्फ इसे इसलिए पकड़ पाया क्योंकि वो मिकामी ने एक गलती कर दी थी, वरना तो नियल कभी भी एल को पकड़ ही नहीं पाता। और भाई एल मैनिपुलेशन में, प्लान बनाने में बहुत ही अच्छा है। और भाई सॉरी, एल नहीं, लाइट, भाई क्या बोल रहा हूँ मैं। और लाइट यागामी की हंसी तो अलग लेवल की। इसे एनीमे हिस्ट्री की सबसे डरावनी हंसी भी कहा जाता है, और हो भी क्यों ना। और भाई लाइट ने हमें शॉक कर दिया था जब एंड में इसने लेन को मैनिपुलेट करके एल को मरवा दिया था, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग मूवमेंट है। और मैं तो ये मान ही नहीं रहा था कि एल मर चुका है। हाँ, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर एल की तरफ। तो भाई एल भी एक बहुत ही इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। अब एल बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। इससे वर्ल्ड का बेस्ट डिटेक्टिव भी कहा जाता था। इसने किला केस को सॉल्व के उन सभी केसेस को सॉल्व किया था जो कि इसे दिए गए थे। और भाई इसे बचपन से ही ऐसे माहौल में पैदा करा गया है, जिसके कारण इसका इंटेलिजेंसी लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है। और भाई ये बंदा ना ही लकी था और ना ही इसको डेथ नोट के बारे में कुछ पता था, फिर भी इसने लाइट के हर एक प्लान को काउंटर किया था। ये लाइट के एक छोटे से छोटे रिएक्शन को भी एक क्लू की तरह इस्तेमाल करता था। ये बंदा से अलग अलग लैंग्वेजेस भी जानता था। इसकी इंटेलिजेंसी का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि इसने अपनी मौत को भी पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। इस बंदे ने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया था कि जो लाइट है यानी कीला, वो एक स्टूडेंट है। और इस बंदे ने एपिसोड 1 के अंदर ये पता लगा लिया था कि जो कीला है वो जापान के ताकाडा लीजेंड में लेता है। इस बंदे ने कुछ समय बाद ये भी पता लगा लिया था कि जो कीला है वो उन्हीं 12 FBI एजेंट में से किसी एक की फैमिली से बिलोंग करता है, जिन 12 FBI एजेंट की एल ने टीम बनाई है। एल ने लाइट के मेमोरी लॉस वाले प्लान के सक्सेसफुल होने के बावजूद भी उस पर से अपना शक हटाया नहीं था। और जब इसने पहली बार लेन को देखा था तो ये बंदा काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था, क्योंकि भाई वो एक शिनिगामी, तो एक शिनिगामी को देख के कोई भी नॉर्मल ह्यूमन शौक हो ही जाएगा। और तो एल का लक भी उसका साथ नहीं दे रहा था, वो सब कुछ अपने दिमाग से ही कर रहा था। हाँ, उसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट था और बहुत ज़्यादा पैसा भी था, लेकिन ये सब किस काम का जब सामने वाले के बाद डेथ जैसी पावर हो। ऑल तो एल फाइटिंग में भी बहुत ही अच्छा था। एल इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, एल ने बिना किसी भले प्रूफ के ही, बिना किसी क्लू के ही ये पता लगा लिया था कि लाइट को किसी को भी मारने के लिए नाम और फेस की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी ये प्रेडिक्टेशन बिल्कुल ही सही गई थी। एल इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट इसलिए था क्योंकि वो जब भी कोई मीठा खाना खाता था तो उन सभी की कैलोरीज उसका ब्रेन कंज्यूम कर ले रहा था। इस बंदे ने बड़ी आसानी से पता लगा लिया था कि मीशा ही सेकंड किलर है। ऑल तो ऑल भाई इस बंदे ने एनीमे में कई बार हमें शॉक भी किया था, जैसे कि एपिसोड 1 में लिंडेल टेलर को मरवा के इसने पता लगवा लिया था कि किला जापान के ताकाडा लीजन में लेता है। और इसके अलावा भी इसने कई बार अपनी इंटेलिजेंसी का प्रूफ दिया है। हाँ, तो अब हमने एल और लाइट इन दोनों के ही बारे में बात कर लिया है, तो अब हम बात करते हैं इन दोनों में से ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन है। अगर हम बात कर ले सबसे पहले इनकी मिस्टेक्स की, तो भाई लाइट ने एनीमे में कई बार कई बड़ी बड़ी मिस्टेक करी है, जैसे लिंडेल टेलर को मार देना, इसके अलावा ले बेनबल को मार देना, और भी कई बड़ी मिस्टेक इसने करी है। जबकि दूसरी तरफ एल ने ऐसी कोई भी मिस्टेक नहीं करी, मतलब लाइट के लेवल की तो एक भी मिस्टेक एल ने नहीं करी, और इसलिए हमारा ये वाला पॉइंट एल को जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मैनिपुलेटिंग की, तो मैनिपुलेटिंग के मामले में तो लाइट यागामी बहुत ही आगे। और जैसा कि मैंने बताया, इसने मीसा, माने, ताकाडा और ल्यूक, लेन, इन सबको भी मैनिपुलेट किया है। इनफैक्ट एल को भी मैनिपुलेट कर दिया था डेथ नोट इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए मैनिपुलेटिंग का पॉइंट तो लाइट को ही जाता है।
लेकिन अगर हम बात करें प्रेडिक्टेशन की, तो प्रेडिक्टेशन के मामले में तो एल लाइट से काफ़ी आगे है। हाँ, लाइट की भी प्रेडिक्टेशन काफ़ी अच्छी है, पर उससे डेथ नोट का एडवांटेजेस लेता था, जबकि एल के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने दिमाग से ही सब कुछ कर रहा था, इसलिए प्रेडिक्टेशन का पॉइंट मैं एल को दूंगा। हाँ, तो अगर हम बात करें कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो अगर हम देखें तो भाई एल ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, क्योंकि ना ही भाई उसका लक अच्छा था और ना ही उसके पास डेथ नोट जैसी कोई पावर थी। वो सब कुछ अपने दिमाग से ही कर रहा था। जबकि दूसरी तरफ लाइट का लक भी काफ़ी अच्छा था। ऑल तो ऑल उसने कई बड़ी बड़ी मिस्टेक भी करी थी। ऑल तो लाइट को डेथ नोट के बारे में भी ज़्यादा पता था और शिनिगामिस के बारे में भी उससे ज़्यादा जानकारी थी, जबकि एल के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सब कुछ अपने दिमाग से ही कर रहा था। और अगर लाइट के पास डेथ नोट नहीं होती तो कभी भी एल को मार ही नहीं पाता। और इसलिए मेरे को लग रहा है कि एल ज़्यादा इंटेलिजेंट है लाइट के मुकाबले, क्योंकि भाई देखो ना, एल ने ना ही कोई गलती करी लाइट के लेवल की। इनफैक्ट वो तो एक छोटे से छोटे क्लू को भी, मतलब एक छोटे से छोटे रिएक्शन को भी क्लू की तरह इस्तेमाल करता था। जबकि लाइट इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उसने कई मिस्टेक्स करी और उन्हीं मिस्टेक्स को छुपाने के लिए उसने कई प्लान्स बनाए। और भाई तुम एक बार खुद सोचो कि जो लाइट था वो एक केवल स्टूडेंट था 17-18 साल का, जबकि दूसरी तरफ एल एक काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर था। उससे क्रिमिनल केस सॉल्व करने का भी काफ़ी एक्सपीरियंस था। हाँ, लेकिन लाइट अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, पर फिर भी वो उतना इंटेलिजेंट नहीं था जितना एल था। इसलिए एल इस मामले में भी लाइट को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि भाई एल ऐसे माहौल में ही बड़ा पड़ा था जहाँ पे उसका इंटेलिजेंट बचपन से ही काफ़ी बड़ा, और उसका मीठा खाना खाने से उसके दिमाग ने काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करी। इसलिए माना कि लाइट एक हमें इंटेलिजेंट था, उसने कई अच्छे प्लान बनाए थे, वो हमेशा स्कूल में टॉप करता था, लेकिन फिर भी भाई वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था जितना एल था। वैसे ये बस मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको ऑफेंड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप ये भी बताना कि एल और लाइट में से आपका फेवरेट कौन है। मेरा तो फेवरेट एल है, पर ये मत समझना एल मेरा फेवरेट है इसलिए मैंने उसे जिताया। मेरे को एल लगा, मैंने सारे पॉइंट्स को देखा, इसलिए मैंने एल को ज़्यादा इंटेलिजेंट बताया। तो बस यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए हमेशा लेट्स बिगिन लेना। जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू सून। अरे गाइस, लुको लुको जाना मत, एक बात बताना तो भूल गया, मतलब वीडियो पे टारगेट तो रखा ही नहीं। इस वीडियो पे हम 50 व्यूज का टारगेट रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो यूटा वर्सेस माहौलागा पे होगी।